अवधेश प्रसाद जो कि वहीं से लोकसभा चुनाव जीते थे, वो आज तक नहीं गए। आप चुनाव जीत रहे हैं, आपका चुनाव क्षेत्र के अंदर वो मंदिर है और वहां पर आज तक आप नहीं गए। तो ये बड़ी विचित्र सी बात थी। लेकिन अचानक से अब क्या हुआ कि अब ये जो है सपरिवार वहां चले गए। आखिर इनका मन कैसे बदला, भगवान राम के चरणों में चले कैसे गए, ये समझना जरूरी है। कहते हैं कि समूचे जगत में कोई कितना ही शक्तिशाली, भाग्यशाली, स्वाभिमानी या अभिमानी हो, एक ना एक दिन उसको भगवान श्री राम की शरण में जाना ही पड़ता है। अब देखिए ना, कल तक जो जय श्री राम बोलने से कतराते थे, कल तक जो अपना राम नाम का दुपट्टा जो है उसको वो छुपाते थे, ऐसे अखिलेश यादव के जो फर्जी अयोध्या नरेश थे, अब वो असल के अयोध्या नरेश यानी भगवान श्री राम के चरणों में नमन करने के लिए पहुंच गए हैं। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे मेरा इशारा फैजाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की तरफ है। यह अवधेश प्रसाद वही अवधेश प्रसाद है जो फैजाबाद से जीते, उसके बाद राहुल गांधी ने पूरी देश भर में जा जाके ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया था कि देखो हमने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया। ये वही अवधेश प्रसाद है जिनको अपने कांख में दबा दबा कर अखिलेश यादव संसद में और संसद के बाहर घूमते थे और कहते थे कि ये हमारे अयोध्या नरेश हैं। और ये वही अवधेश प्रसाद है जब उनसे एक इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार ने कहा कि आप जय श्री राम तो बोल दीजिए, तो उन्होंने कहा जय श्री राम मैं क्यों बोलूं। ये वही अवधेश प्रसाद है जो एक पत्रकार के साथ इंटरव्यू के दौरान उनके कंधे पर एक दूसरा पटका था और उनके उस पटके के नीचे राम नाम वाला जो पटका था वो छुपा हुआ था। जब पत्रकार ने कहा कि भाई अपना ये पटका जो है उजागर कर दो, दिखा दो जो राम नाम को, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इसको दिखाने की क्या जरूरत है, हम विचारधारा का इस तरह से प्रदर्शन नहीं करते, इस तरह से उन्होंने कहा था। लेकिन वही अवधेश प्रसाद अब जो है भगवान श्री राम के चरणों में नमन करने पहुंच गए और फैजाबाद के ये समाजवादी पार्टी के सांसद पहली बार, जी हां पहली बार अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मस्थली पर बने मंदिर में जाकर के रामलला के दर्शन करने आए हैं। अब देखिए, इस मंदिर को बने करीब करीब 14 महीने, इसकी प्राण प्रतिष्ठा की अगर देखें तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर का उद्घाटन हुए 14 महीने हो गए हैं। लेकिन 14 महीने में पहली बार अयोध्या के फैजाबाद के सांसद होने के बावजूद ये पहली बार वहां गए और भगवान श्री राम के चरणों में वहां पर इन्होंने सपरिवार जाकर अपना माथा टेका। अब वैसे तो ये फैजाबाद के सांसद हैं और फैजाबाद जो इनका लोकसभा क्षेत्र है, अयोध्या जो है उसी में आता है। इसीलिए राहुल गांधी कहते थे ना हमने अयोध्या आंदोलन को हरा दिया, क्योंकि फैजाबाद की लोकसभा सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट हार गया था और समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जो है जीत गए थे। इसीलिए राहुल गांधी ने इसको अयोध्या से जोड़ा था और इसीलिए जो है अखिलेश यादव इनको अवधेश प्रसाद को कहते थे कि ये जो है हमारे अयोध्या नरेश है। लेकिन आप सोचिए कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में जो भगवान श्री राम का मंदिर है वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जब चुनाव हुए तब ये फैजाबाद से लोकसभा का चुनाव जीते। लेकिन चुनाव जीतने के बावजूद और उसी इलाके में रहने के बावजूद, उसी इलाके के सांसद होने के बावजूद ये आज तक मंदिर नहीं गए थे, आज तक नहीं गए थे। और सिर्फ ये नहीं बल्कि बड़े बड़े धुरंधर जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल हैं, अखिलेश यादव आज तक मंदिर नहीं गए, राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी नहीं गई, प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं गई, सोनिया गांधी नहीं गई, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं गए, बड़े बड़े धुरंधर नहीं गए। लेकिन ये जो धुरंधर नहीं गए, इनकी एक राजनीतिक जो है इनकी लाइन समझ में आती है क्योंकि ये लोग मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहते और इन लोगों को लगता है कि ये जो भगवान राम के मंदिर क्यों जाए, तो इनकी राजनीति समझ में आती है। लेकिन अवधेश प्रसाद जो कि वहीं से लोकसभा चुनाव जीते थे, वो आज तक नहीं गए। आप चुनाव जीत रहे हैं, आपका चुनाव क्षेत्र के अंदर वो मंदिर है और वहां पर आज तक आप नहीं गए। तो ये बड़ी विचित्र सी बात थी। लेकिन अचानक से अब क्या हुआ कि अब ये जो है सपरिवार वहां चले गए। आखिर इनका मन कैसे बदला, भगवान राम के चरणों में चले कैसे गए, ये समझना जरूरी है। इससे पहले कि ये समझाऊं, इनका वीडियो देख लीजिए। एक पुराना वीडियो है जिसमें वो पत्रकार के से इंटरव्यू करते अपना राम नामी दुपट्टा छुपा रहे थे और अब जो है भगवान के रामलला के चरणों में जाकर के इनके देखिए सूरी बदल गए। सुनिए जरा इनको। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने जो पट्टा डाल रखा है गले में, वो जय श्री राम का पट्टा, जरा दिखाइए थोड़ा सा। पट्टा हमारा डाला हुआ नहीं है। हाँ, आपको खुशी नहीं है पट्टा पहन के? ऐसा है, विचारधारा, हमारी जो विचारधारा है वो जग जाहिर है। मैंने आज रामलला का दर्शन किया, प्रभु श्री राम के
बताए हुए रास्ते पर चलकर देश का उद्धार कर सके। अब ये विचार करने वाली बात है कि अचानक जो है अवधेश प्रसाद का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। अच्छा, सिर्फ अवधेश प्रसाद तो गए ही गए, लेकिन वहां जाकर इन्होंने बयान भी दिया। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है अखिलेश यादव भी आएंगे, अखिलेश यादव भी यहाँ पर रामलीला के दर्शन करने आएंगे। अब अखिलेश यादव आएंगे नहीं आएंगे ये तो हम नहीं जानते, हो सकता है उन्होंने खाना पूरी करने के लिए कह दिया हो, या अखिलेश यादव वास्तव में जो है वो वहां पर जाने की तैयारी कर रहे हो। इसको जो है पूरी विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन अवधेश प्रसाद का ही अपने आप जो उनका रुख बदला वो अपने आप में समझने की जरूरत है। दरअसल अवधेश प्रसाद के जो सुर बदले हैं और जो भगवान राम की शरण में गए हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण मिल्कीपुर उपचुनाव है। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव में अवधेश प्रसाद के बेटे जो अजीत प्रसाद हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। और ये मिल्कीपुर विधानसभा सीट वही सीट है जहां से अवधेश प्रसाद खुद विधानसभा का चुनाव जीतते रहे और विधायक थे। और वो विधायक थे और विधायक होने के कारण ही उनको अखिलेश यादव ने जो है लोकसभा का टिकट दे दिया था और लोकसभा चुनाव में उतार दिया था। तो यानी कि जो दरअसल उपचुनाव हुए थे वो अवधेश प्रसाद की जो खाली सीट हुई थी उस सीट के जो चलते ही है, उनके वो सिटिंग एमएलए थे और वो लोकसभा चुनाव लड़े, तो उनके लोकसभा चुनाव लड़ने के और जीतने के कारण मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो है खाली हो गई और इसलिए वहां उपचुनाव हुए थे। अब जब उपचुनाव हुए तो अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे को, अजीत प्रसाद को, वहां से चुनाव में उतार दिया। लेकिन अब अजीत प्रसाद जो है वो मिल्कीपुर विधानसभा सीट में अपने पिता की, समाजवादी पार्टी की जो परंपरागत विधानसभा सीट मानी जाती है, उस सीट पर जो अजीत प्रसाद हैं, अवधेश प्रसाद के बेटे, वो 60,000 वोटों से हार गए। 60,000। अब सोचिए कि ये जो अवधेश प्रसाद जो है ना, वो लोकसभा चुनाव करीब 54-55 हजार वोट से जीते थे। तो उनका जो पूरे लोकसभा, जिसमें कि 5 विधानसभा सीटें हैं, पूरे लोकसभा में उनको जितना अंतर से जीत मिली थी, अकेले उतने, उससे ज्यादा अंतर से जो है उनके बेटे उनकी सीट पर, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हार गए। अब अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब इससे जो, इस झटके से उनको ये तो समझ में आ गया कि भैया इस तरह से जो है रामद्रोही बनकर और अयोध्या नरेश बनकर के जो है वो रह नहीं सकते, और ये ना अयोध्या की जनता पसंद करेगी, ना मिल्कीपुर की जनता पसंद करेगी, ना फैजाबाद की जनता पसंद करेगी। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि फैजाबाद में जो है वहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी जरूर हार गई, क्योंकि वो जो लल्लू सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनके प्रति जो है लोगों की नाराजगी थी और उनके एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था और उनके कुछ बयानों के कारण जो है बीजेपी हार गई। लेकिन अयोध्या में और पूरे फैजाबाद में अब वहां की जो जनता है वो खुद पछता रही है कि भाई हमने ये क्या कर दिया, हमसे गलती हो गई। वहां पर अगर आप जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, फैजाबाद जाएंगे, तो वहां लोग कहते हैं कि हाँ, हमसे गलती हो गई और हमने जो है बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया, जिन्होंने राम मंदिर बनाया हमने उनके कैंडिडेट को हरा दिया। तो ये वहां पर भाव है। तो इस सब के चलते जो है अवधेश प्रसाद भले ही वहां से जो है अब जो है सांसद हैं, लेकिन भविष्य में उनकी सांसदी वहां पर उनको कायम रखना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती। और बेटे की हार के बाद तो समझ लीजिए उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई है। अब जब पैरों तले जमीन नहीं है तो क्या करेंगे, इसीलिए भगवान राम की शरण में गए। उनको समझ में आ गया कि अयोध्या में रहकर रामलला का जिस तरह से उन्होंने बहिष्कार कर रखा था, जिस तरह से रामलला के दरवाजे वो नहीं गए थे, जिस तरह से रामलला के सामने वो अपनी हेकड़ी दिखा रहे थे, वो उनको लग गया कि जनता ने जो है वो भी एक बड़ा कारण रहा कि उनका बेटा जो है इतनी बुरी तरह से उनकी सीट पर हार गया। तो इसलिए जो है अवधेश प्रसाद जो है अब रामलला के दरवाजे पहुंचे और वहां उन्होंने रामलला को जो है सपरिवार जाके नमस्ते किया और कहा भगवान राम तो सबके जो है चिंता करते हैं और देश में जो है सुख शांति हो, इसके लिए उन्होंने प्रार्थना में भगवान से आशीर्वाद मांगा। ये सब उन्होंने बातें करी। लेकिन अब इसमें सिर्फ अवधेश प्रसाद का फैक्टर नहीं है, फैक्टर ये है कि समाजवादी पार्टी जो है ना, अब इस बात को ये भी समझिए कि समाजवादी पार्टी पीडीए कर रही है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और आदिवासी या अल्पसंख्यक। आदिवासी तो बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में कुछ चुनिंदा सीटों पर ही है। तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पीडीए का कार्ड खेल रही है उत्तर प्रदेश में, पिछड़ा, दलित और जो है अल्पसंख्यक। अब ये जो पीडीए में जो पी और डी है, पी और डी यानी पिछड़े और दलित, भैया पिछड़े और दलित भी जो है इस देश में राम के भक्त हैं। ऐसा नहीं है कि राम भक्तों में आपको जो है राजपूत और ब्राह्मण मिलेंगे, बल्कि कहीं ज्यादा राम भक्त जो है आपको पिछड़े और दलित मिलेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम जिस तरह से शबरी के जूठे बेर खाए और भगवान श्री राम ने जिस तरह से केवट को गले लगाया, प्रभु श्री राम तो समानता की बात करते थे और उनकी नजर में तो कोई ऊंच नीच
का भेदभाव था ही नहीं। तो ये जो बात है, ये बात उनको भगवान राम को जो है दलितों से और पिछड़ों से जोड़ती है। और इसीलिए जो है जो पीडीए का जो पूरा है ना, पीडीए, इसमें ए को छोड़ करके, अल्पसंख्यक को छोड़ के जो पूरा पी और डी है, वो भी जो है कहीं ना कहीं राम भक्त है। और इनकी नाराजगी को मोल लेना अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए जो बहुत देर तक चलेगा। अयोध्या में तो बिल्कुल नहीं चलेगा, अयोध्या में बिल्कुल नहीं चलेगा, काशी मथुरा में बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से लगातार अपनी फजीहत करा रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव को लग रहा था कि अब तो जो है 2027 का चुनाव बड़ा क्लियर है। 2027 के विधानसभा चुनाव में वो योगी आदित्यनाथ को हराकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब अखिलेश यादव के लिए पहली जो चीज है, वो अभी दिल्ली की ओर नहीं देख रहे। वो भले ही जो है लोकसभा में आ गए, लेकिन उनकी पहले नजर जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए, जो लोकसभा के चुनाव है तो 2029 में होंगे, लेकिन उससे पहले 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने, और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सपना एक बार फिर से देख रहे हैं। ये याद रखिए, वो भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो रह चुके हैं, लेकिन वो अपने पिता के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनके पिता के लिए जो मुलायम सिंह यादव थे, उनकी जीत के कारण जो है उन्होंने अपनी जीती हुई जो कुर्सी थी वो अखिलेश यादव को दी थी। अखिलेश यादव अपने दम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज तक नहीं बने, तो उनकी इच्छा है कि अपने दम पर समाजवादी पार्टी को एक बार उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतवाएं। और उस स्ट्रैटेजी में जिस तरह से औरंगजेब पर, क्योंकि औरंगजेब के मामले में समाजवादी पार्टी की फजीहत हुई, औरंगजेब के बाद राणा सांगा मामले में जो है जिस तरह से राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद ने कह दिया कि राणा सांगा जो है वो राणा सांगा ने दरअसल जो है वो गद्दार थे और उन्होंने जो है बाबर को बुलाया था, तो उस मामले में उनकी फजीहत हो गई। बहुत सारे जो क्षत्रिय समाज है जो वो बिल्कुल उनके खिलाफ होकर उसने जो है राजपूत समाज जो उन्होंने जो है बिल्कुल समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो ये सब चीजें हो रही थी पहले औरंगजेब के मामले में, फिर राणा सांगा के मामले में लगातार फजीहत हो रही थी। तो इस फजीहत के चलते जो है समाजवादी पार्टी फिलहाल बैकफुट पर है। तो समाजवादी पार्टी को भी लगता है भाई इतनी ज्यादा हिंदू विरोधी वक्फ का जिस तरह से हो गया, वक्फ को लेकर के अखिलेश यादव भले ही बड़ा स्टैंड ले रहे हो, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अखिलेश यादव कह रहे हैं, उनके सांसदों ने, उनके मुस्लिम सांसदों ने संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर कहा कि हम इस कानून को मानेंगे नहीं, ये सब इस तरह के बयान दिए थे। लेकिन इसके अलावा इस बात को मत भूलिए कि अभी तक जो करीब करीब 8 पॉलिटिकल पार्टियों के 11 नेता ये वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जो है वो जा चुके हैं। अब तक सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर चुके हैं। 17 जो याचिकाएं लगी हैं वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ, उसमें से 11 जो है पॉलिटिकल पार्टियों की है, और उसमें 8 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिनमें आरजेडी है, जिनमें कांग्रेस है, जिनमें आम आदमी पार्टी भी है, आरजेडी और एआईएमएम है, इस तरह की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जिसमें डीएमके तक शामिल है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अब तक जो है, समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति अब तक जो है वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के उसके याचिका दायर नहीं की है। तो भले ही मुसलमानों के बीच अखिलेश यादव ये स्टैंड दिखा रहे हो कि हाँ मैं आपके साथ हूं और मैं वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हूं, लेकिन अब वो खुलकर जो है इसको लेकर के राजनीति नहीं कर रहे, क्योंकि अखिलेश यादव को समझ आ गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर उनको योगी आदित्यनाथ का मुकाबला करना है तो वो भी जो है वो सीधा सीधा हिंदुओं के खिलाफ इस हद तक जाकर कि औरंगजेब का महिमा मंडन करें, राणा सांगा को गाली दें, और उसके बाद वक्फ को लेकर के जो है हिंदुओं के खिलाफ जाएं, और फिर उसके बाद राम जी का भी जो है उनको भी नजरअंदाज करें, राम जी भगवान राम को लेकर भी जो है इतनी अकड़ दिखाएं, हेकड़ी दिखाएं। तो ये सब चीजें जो है अखिलेश यादव की राजनीति के अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये सब चीजें जो है लग रहा है कि ये सब चीजें उनको नुकसान पहुंचाएंगी, और इसीलिए जो है उन्होंने एक दरवाजा खोला। यूं कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है अवधेश प्रसाद खुद चले गए हो राम मंदिर में, अब तक समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं गया। तो ऐसा नहीं है कि वो खुद अपने मन से चले गए हों, उनके मन में एक दिन आया और उठ के चले गए। उन्होंने जरूर अखिलेश यादव से इसकी चर्चा की होगी, अखिलेश यादव से परमिशन ली होगी, और अखिलेश यादव से परमिशन मिलने के बाद, उनकी सहमति से, उसके बाद ही 14 महीने बाद जाकर उन्होंने रामलला के दर्शन किए। तो ये समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है, इस बात को समझिए। इसलिए मैं कहता हूं अब वो जो कर रहे हैं वो एक तरह से हिंदुओं को भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो है पीडीए में पी और डी को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी राम भक्त हैं। आजकल आपने सुना भी होगा तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हो या बाकी, वो सब कहते हैं हम भी सनातनी, हम भी राम भक्त हैं, ये सब कहते हैं। तो उनको ये समझ आ गया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से अगर मुकाबला करना है तो उनको
हिंदुत्व के को लेकर के इस तरह से इतने विरोधी नहीं हो सकते। तो वो थोड़ा सॉफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुत्व को लेकर। लेकिन अब ये दो नावों पे सवारी करने जैसा है कि मुस्लिम वोट को भी आप कुछ रखना चाहते हैं और जो है दूसरी तरफ आप जो है हिंदुओं को भी साथ लेना, तो ये दोनों चीजें दो नावों में सवारी करना होगा। ये जो है मुश्किल हो सकती है। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव की एक समस्या और बता दूं, अखिलेश यादव को अभी जो है कांग्रेस भी चुनौती दे रही है। कांग्रेस, क्योंकि जो है सीधा सीधा कांग्रेस जो है वक्फ संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस एकदम स्ट्रांग ले चुकी है स्टैंड। उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी हो, इमरान मसूद हो, ये जो है पूरी तरह से जो है वक्फ संशोधन कानून को लेकर इन्होंने बड़े स्ट्रांग स्टेप ले लिए हैं। ये लोग जो है ये संसद में बोले भी थे और ये एक तरह से इन्होंने जाकर जो है प्रतापगढ़िया उन्होंने जाकर जो है एक याचिका उन्होंने भी दायर की है। तो कांग्रेस का एक धड़ा वो भी मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में मैसेज दे रहा है कि भैया देखिए हम जो हैं आपके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी नहीं बोले, प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं बोली, सोनिया गांधी नहीं बोली, तो वो उनको लगा कि हिंदुओं की नाराजगी हो जाएगी, ईसाइयों की नाराजगी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने स्ट्रैटेजिकली कांग्रेस ने जो है इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद को आगे कर दिया और कोर्ट में भी चले गए। उधर से जो है खड़गे साहब के बेटे जो है प्रियंक खड़गे भी कह रहे हैं ये गैर कानूनी कानून है, हम मानेंगे नहीं, जो है सब गैर संवैधानिक है, वो भी बोल रहे हैं। तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी जो है समझिए कि वो जो है राहुल गांधी और प्रियंका को एक तरफ रख के जो है और सोनिया गांधी को एक तरफ रख के उन्होंने अपने इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद को बढ़ाया। तो वो भी जो उत्तर प्रदेश में ये दो नेता जो हैं उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों को जो है खींचने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की ये स्ट्रैटेजी है मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में मिल जाए उसको वापस। लेकिन ऐसे में जब मुस्लिम वोटों को लेकर के जो है इतनी तेजी से जो है कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तो अखिलेश यादव के लिए एक मजबूरी है कि वो हिंदू वोटों पर अपनी जो पकड़ है उसको बनाए रखे। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो हिंदू उनके साथ है उसको वो नाराज ना करे, और उसी कड़ी में जो है ये सब कुछ हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो सच बात तो यही है कि भाई कोई कितना ही प्रतापी हो, लेकिन एक दिन उसको भगवान राम की शरण में जाना ही पड़ता है। तो राहुल गांधी भी आज भले ही कितना उछल लें, राहुल गांधी भी भले ही आज कितना कर लें, प्रियंका गांधी वाड्रा कितने ही बहाने बना लें, अखिलेश यादव कितने ही बहाने बना लें, एक ना एक दिन उनको राम की शरण में जाना ही पड़ेगा। इससे तो वो बच नहीं सकते। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।